अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एसजी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आपने ऐसे लोग तो बहुत देखे होंगे जो एक वक्त में एक काम करते हैं, या तो वो जॉब कर रहे होते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे ख़ातून से जो एक वक्त में इतने सारे काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो एक प्रोफेसर भी हैं, पेंटिंग भी करती हैं, दुपट्टों पर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इसके अलावा बेकिंग भी करती हैं, ज्वेलरी भी बनाती हैं। इन सब को किस तरह से लेकर चलती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप इतने ज़्यादा शौक़ किस तरह से, और जब आप एक टीचर हो कैसे मैनेज करती हैं? टीचर हो के बहुत सारे शौक़ हैं, शौक़ मेरे बचपन के हैं। एक स्टार्ट की मैंने आर्ट का स्टार्ट करना शुरू किया, ज्वेलरी बनाना स्टार्ट की, तो वहाँ से ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हुआ कि आर्ट एक प्लेटफॉर्म है कि अगर हम उसको एक चीज़ लेके जाएँ ना तो आगे 10 चीज़ें रास्ते निकलते हैं। जैसे ज्वेलरी है, और इसके अलावा फिर पेंटिंग आ जाती है, बेकिंग आ जाती है, आर्ट मटेरियल आ जाता है, डेकोरेशन के अंदर आप सारा आर्ट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह मैंने भी अपना जो है ना आर्ट का जो सफ़र वो इसी तरह स्टार्ट किया। तो मुझे ये था कि मैंने कुछ करना है और मैंने अपने आर्ट को ही लेके जाना है। तो जो टीचिंग का जो था मेरी सिलेक्शन कि मैंने टीचर बनना है, तो वो जैसे एक प्रोफेशन की बेस पे कि मैं इसको एक एज अ जॉब करूँगी। तो बस उसको जॉब करने के बाद मैं अपना जो मेरा अपना पैशन है उसको प्रोफेशनल वे में लेकर जाऊँगी, तो मैंने वही किया। सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट किया? बेकिंग, दुपट्टा पेंटिंग, ज्वेलरी बनाना, क्या स्टार्ट किया? मैंने पहले दुपट्टा स्टार्ट किया था, शर्ट पे अपनी फ्लावर्स बनाना स्टार्ट किए थे। तो मैंने सोचा भी ये था कि मैं इसको एज अ सेल करना स्टार्ट करूँगी। पहला ऑर्डर कब आया, क्या रिस्पॉन्स था? फ़र्स्ट मुझे 2 इयर्स हुए हैं बनाते हुए फैब्रिक पेंटिंग, कि मैंने सेल करना है। शौक़ तो मुझे कब से था। मैं काफ़ी सारे काम बनाती मेरी फ़्रॉक्स बनाती रही, और फ़र्स्ट जो मेरा ऑर्डर था वो मेरे अपनी ही कज़न ने किया था कि दुपट्टा करके देना है। तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा ये काम शुरू। 2020 में स्टार्ट किया था बेकिंग का। मुझे शौक़ था बेकिंग का स्टार्ट से, मुझे स्वीट्स और डेज़र्ट इस तरह के पसंद थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एज़ अ प्रोफेशनल वे में लेकर जाऊँ। तो मैंने इसको सेलिंग स्टार्ट की, और फिर फर्स्ट जो है ना मेरे वो रिलेटिव्स ने किया था ऑर्डर। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये करते हुए मुझे 5 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कज़न ने कहा, फिर इस तरह से शादी इवेंट्स होते हैं तो केक भी आपसे बनवाते हैं, ज्वेलरी भी आपसे बनवाते हैं, हर चीज़ फिर ऑर्डर्स आपके पास आते होंगे? जी, केक्स के तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, इवेंट है, वेडिंग है, बर्थडे के हैं, बट ज्वेलरी का इतना नहीं है। किसी को इतना, क्योंकि मैंने अभी उसको इतना शो नहीं किया है, अभी सिर्फ अपनी हद तक ही रखा हुआ है। आप जब दुपट्टे पर पेंटिंग करती हैं, शर्ट पर पेंटिंग करती हैं, आप सिंपल पेंटिंग होती है, फ्लावर्स होते हैं, या फिर एक होता है ना मैसेज होता है, बहुत तारीख़ी चीज़ें भी होती हैं, आप इमारत बना दो, मुल्तान की कोई फ़ेमस चीज़ बना दें, मतलब एक पूरा मैसेज हमें नज़र आता है, या इस तरह की भी चीज़ें आप बनाती हैं? अभी इस तरह का कुछ बनाना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि डिमांड होती है क्लाइंट पे कि उसकी क्या जो है ना वो चॉइस है, तो उनको देखते हुए मैं बनाती हूँ। ज़्यादातर अभी तो फ्लोरल आर्ट इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपने दुपट्टा किया, वो पेंट बहुत खूबसूरत हो, आपने सूखने के लिए बाहर डाल दिया, अचानक बारिश हो गई, फिर क्या करती हैं? या किसी परिंदे ने अपना कारनामा उस पर कर दिया, फिर क्या करती हैं? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसको टाइम लगता है ड्राई होने में। 24 आवर्स टू 3 डेज़ में लग जाते हैं। जब हम केक बनाते हैं, ओवन में डालते हैं, उसको रखते हैं, लाइट चली जाती है, फिर क्या करती हैं? बहुत दफ़ा हुआ है, केक ख़राब हो गया है, डेंस हो गया है, या और अगर वो ऑर्डर हो तो फिर कितनी टेंशन होती है, हलचल कैसे मचती है, परेशानी, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करती हैं? बहुत ज़्यादा होता है। और कई दफ़े ऐसा हुआ है कि ऑर्डर आया हुआ है और मैं केक बना रही हूँ और केक ख़राब हो गया है, तो 1 घंटा 2 घंटे मज़ीद मैं लेती हूँ टाइम, उनको बता देती हूँ कि ये सब कुछ हुआ है, ट्रेजेडी हुई है। अच्छा, लोग जब डिमांड करते हैं, आप ऑनलाइन भी सेल करती हैं? जी, ऑनलाइन ही करती हूँ मैं। अच्छा, जब हम डिमांड करते हैं, हम किसी घर से ऑर्डर मंगवाते हैं, जैसे आप हैं, अब हमारे दिमाग में ये होता है भाई हम तो किसी घर से मंगवा रहे हैं, हम बेकरी से नहीं मंगवा रहे, क्योंकि बेकरी का नाम होता है।
तो हमारे माइंड में ये चीज़ फिक्स है कि ये सस्ता होगा, हमने इनसे महंगा नहीं लेना, फिर क्या करती हैं, वो जो डिबेट होती है वो ये कैसे? फ़र्क होता है बेकरी का और होममेड का। जो बेकरी आइटम है वो बेकरी बल्क क्वांटिटी में चीज़ यूज़ करती है और बहुत कम है जो ब्रांड यूज़ करती है, और जो बेकर्स हैं वो ब्रांड यूज़ करते हैं, और एक इंडिविजुअल केक के लिए इंडिविजुअल जो है ना वो सारी लोगों को कैसे हैंडल करती हैं? मैं जब वो ये बात होती है तो मैं उनको डायरेक्टली बात कर देती हूँ, और अगर वो ज़ाहिर बात अगर आगे वो समझदार इंसान होगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो इग्नोर कर देगा। कितनी दूर दराज से अभी तक आ चुके हैं? अभी तो मुल्तान में ही है, मुल्तान से बाहर के भी आए थे, बट मैं अभी ऐसा कोई डिलीवर का सिस्टम नहीं है, और मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरी फ्रेंड्स हैं और अननोन भी हैं जिनका मुझे पता भी नहीं होता, मुझे बस मैसेज आ जाता है कि मुझे केक इतने बजे चाहिए, तो बस फिर जो मेरा काम होता है वो मेरा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इतना कुछ करती हैं, लोग होते हैं डिमोटिवेट करने वाले, मतलब आपका काम उन्हें बेशक उन्हें अच्छा लग रहा है लेकिन वो नहीं आपको इतना तरक्की करना देखना चाहते, तो डिमोटिवेट कर देती हैं। कैसे खुद को बचाती हैं, किस तरह से खुद को मोटिवेट रखती हैं? होती हूँ उस टाइम तो बहुत पैनिक हो जाती हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं छोड़ दूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, बट फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी की है, अगर मैं इन लोगों की बातें अगर जहन में और दिल में बिठा लूँ तो मैं तो फिर रह जाऊँगी। आप तो हैं ही प्रोफेसर, तो फिर आपको तो ये सुनना पड़ा होगा और आपने तो फ़ख्र से कहा होगा तो जी मैं तो फ़िलासफ़र की प्रोफेसर हूँ। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, अगर कोई मुझसे बात करे तो मैं इसको प्रॉपरली जो है ना सुनने को मिलता है। मिलता है कि ये तो फ़लसफ़ा है, बोल दो जो बोलना है, तो मैं उनको सीधी से बात करती हूँ। पढ़े लिखे में और जाहिल में यही फ़र्क होता है कि हर कोई आप किसी को फ़िलासफ़र नहीं बना सकते। फ़िलासफ़र का मतलब ही किसी चीज़ को समझना है, इंटरप्रेट करना है, तो जब आप समझेंगे नहीं, बिला वजह बोलेंगे तो फिर अगली बात कौन कैसे समझेगा। आपकी प्राइजेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसा है। स्टार्टिंग तो 1500 से है, 500 से भी हो सकता है, डिपेंड करता है मोटिव कैसा है, कैसा काम है, उसकी डबल बेस यूज़ करनी है नहीं करनी है, थिन है थिक है, फैब्रिक कैसा है, उस बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है इसके प्राइसेस क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया और हमें बताया कि एक ख़ातून बहुत कुछ कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि ख़ातून यही कहे कि जी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे ये ला कर देंगे, ये होगा तो फिर मैं करूँगी। आपके अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो फिर आपका जो शौक़ है आपकी पहचान बन जाती है और वो आपका बिज़नेस बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।